सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछना है। हाँ, कोई पूछना ही नहीं चाहता क्या? रणबीर इधर, रणबीर भाई, रणबीर आशीष, कैसे हो आप? बस फसराज, आप कैसे हो? मैं बढ़िया भाई। मतलब ये झूठी और मक्कार की जो कमाल की जोड़ी है, मतलब वो अलग ही लेवल पे जानलेवा होने वाली है। सुपर हॉट लग रहे हो आप इसमें बहुत दिनों से, क्योंकि लव के फिल्मों से ना लोगों को बहुत ज़्यादा वो जो एक रोम कॉम वाली फिल्में हैं, मोनोलॉग जो आपका दिख रहा है, वो सब चीज़ों के लिए बेकरार रहते हैं। अब जब आप दोनों इसमें इस तरीके से इस लीथल कॉम्बिनेशन के साथ आए हो, और बहुत दिनों से हम लोग को उम्मीद थी कि ऐसी कोई फिल्म आए जो लोगों को हंसाए, खिलखिलाए और खुशी भी दे विथ अ मैसेज, आप इसको कैसे देख रहे हो? हाँ, एक सेकेंड, बहुत अच्छा सवाल आपका, वेरी गुड क्वेश्चन। एक सवाल आप पूछो इनसे पहले। आप झूठे हो या मकार हो? भाई एक आप चूज कर लो। मैं तो आपका भाई हूँ, जो आप होगे वही मैं हूँ। आप अमेजिंग हो। ये नहीं, सही साफ जवाब देना पड़ेगा। और कौन भाई अपने भाई को हॉट कहता है भाई? हाँ, नहीं, इस सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत लंबा है, सो आई ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट। मुझे याद है जब मैंने प्यार का पंचनामा 2 जब रिलीज़ हुई थी और मैंने देखी थी, ऐसी इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने किसी डायरेक्टर को फ़ोन किया। झूठ है। अच्छा, एक सेकंड, जो लव है, और मैंने कहा कि लव, मुझे फिल्म बहुत पसंद आई, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू ऑन अ मूवी। फिर हम मिले, हमने बहुत अलग अलग आइडियाज़ डिस्कस किए। हमने एक फिल्म भी लॉन्च की थी अजय सर और मेरे साथ, जो लव डायरेक्ट करने वाले थे। फिर लव कुछ महीने बाद आके उसने मुझे आइडिया बताया, एंड सिंस देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़। जो एक सिनेमा की फीलिंग होती है, आई थिंक वी वर वेरी लाइक माइंडेड ऑल्सो। एंड देन आई थिंक जो आइडिया ये लाया था, जो झूठी है और मकार का जो आइडिया था, I think it had a lot of love, it had a lot of warmth, it had a lot of वो family सी feeling, it had a lot of entertainment, and ऐसे बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जो इस किस्म की फिल्म बनाते हैं। तो आई वॉज रियली ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जैसे तूने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये जवानी है दीवानी के बाद तूने ऐसी फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि ऐसी फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है। वो आप बना तो लोगे रोम कॉम, बट रोम कॉम थोड़ी वेस्टर्नाइज हो जाती है। आप न्यूयॉर्क जाते हो, लंदन जाते हो, वहाँ शूटिंग करते हो, तो ऐसा लगता है कि अच्छा रोम कॉम बन रही है, बट एक्चुअली रोम कॉम सब it's in the writing, and I think Love and Rahul both are extremely fine writers, and they're very good dialogue writers. So it was truly a memorable experience, and I'm really happy that I got to be a part of this film. से सवाल से उतना ही बड़ा जवाब था मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। राहुल एंड लव, रणबीर, राहुल सर एंड लव सर आर वेरी गुड एडिटर्स ऑल्सो। जो भाई मैंने नहीं काटी, राहुल ने जो कटवाया आइडिया था मूवी का, जो आर के बता रहे हैं कि आपस में डिस्कस करते हैं लोगों ने, Okay, वो guys, you idea guys यही need था to कि now- एक लड़का दिल्ली में कॉमेडी कर रहा है, उसे बुलाते हैं, You guys need to cut this out उसकी now. बेइज्जती हो करते गया? हैं ना, मतलब ये हो गया। अगला क्वेश्चन। okay. Ranveer, yeah, straight. Yes sir. किससे? My question is to you, Ranveer. Yes. First of all, guys, congratulations on a fabulous trailer. This one looks Thank you, sir. totally like a winner. And Ranveer, it took you such a long time to come back to this genre. Ye Jawani Hai Diwani, Ajab Prem Ki Gazab Kahani. This is your genre, and it feels so good to see you in this. You also have Animal that's releasing this year. You already had 2022 as a winning year with you for Brahmastra. Do we expect the same from you this year? I hope. I mean, every year you have that expectation from your work. Yeah, I hope. Fingers crossed. Thank you for the compliment, though. Thank you. एक्सपेक्टेशन तो है ही भाई। हाँ, उसके बिना तो नहीं था। Hello. Hi, Pooja Navati here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Trailer looks simply awesome. My question is to Shraddha. Shraddha, you're looking so stunning, so hot in the trailer. It's like never seen before Avatar, and fans are so excited. So tell me, how easy or difficult was it to portray this character? कोई क्वेश्चन पूछना है उनसे? श्रद्धा पहले एक तू पूछ। एक क्वेश्चन पूछो उनसे। क्या नाम बताया मैम आपने? Pooja. पूजा। Actually, I don't think it's about a character being. ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही मेरे साथ? अरे इतने टाइम बाद मिल रही हूँ यार, मैं एक्साइटेड हूँ, I'm excited to see all of you. So, हाँ, you also रहने दे। excited to see him also. पूजा सुन लो क्या बोल रही, बता दो। तो कैरेक्टर? तो ये जो प्रोसेस था इस फिल्म पे, the way that Love Sir directs, the way that Rahul was guiding us through everything on set, मेरे लिए बहुत नया प्रोसेस था, and बहुत मज़ा आया to see that the way that they think and the way that they make the film, उनके जो तरीके हैं, जिस तरह से उनको
इतनी परफेक्टली पता है कि व्हाट द कैरेक्टर इज वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. तो थैंक यू सो मच दैट यू फील दैट, एंड आई होप कि व्हेन यू ऑल सी द फिल्म you enjoy the film and you enjoy my character in it as well. Thank you. Hello, everyone. Here in the center. Yeah. Firstly, congratulations to all of you. This भाई is ये the झूठी की चेयर पे बैठा है ना. just mixing it up. Okay. Yeah. So my question is to you, Love, only. Ki, this is the first directorial you are trying with a new leading pair, and this is the first time them also coming together. So, firstly, how did you kind of vision Ranbir and Shraddha coming together? मतलब what was that clicked in your mind कि मतलब इनको साथ लाना है? यार जब आप रोम कॉम्स करते हो ना तो उसमें पेयर की बहुत वैल्यू होती है, राइट? हाँ, एक्चुअली फिल्म तो बस्सी के हिसाब से लिखी थी ना, कि बस्सी हीरो है पिक्चर में, तो मुझे वो डिसाइड करना था कि कौन दो बड़े स्टार्स हैं जो इसके साथ सपोर्टिंग करने के लिए मान जाएंगे. फिर Right. जब मान गए तो उन्होंने मुझे निकाल दिया फिर. हाँ, तो अब मैं अपनी नॉर्मल बात पे आता हूँ, है ना. तो रोम कॉम में ना पेयर की बहुत वैल्यू होती है, और जो पेयर देखा हुआ होता है वो अपना बैगेज भी लेके आता है, राइट, उस अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके भी आता है. तो अगर क्लीन स्लेट पे एक अच्छी रोम कॉम कर रही हो तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक फ्रेश पेयरिंग बनाई जा सके. और ये चांस की बात है दैट दे हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग बट दे हैव नेवर बीन पेयर्ड टुगेदर. तो वो एक फ्रेशनेस जो है वो बहुत बड़ा रीजन थी इन दोनों को साथ में कास्ट करने का. हाय शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड. बस्सी जी, मेरा सवाल आपसे ही है. आपने मेरे नाम तुझसे भी पूछा देख किसी ने. अरे उन्होंने मेरे नाम के आगे जी लगा दिया, मेरा हो गया. थैंक्स. बताएं आप. सो ऑब्वियसली आप स्टैंड अप कॉमेडियन तो बहुत अच्छे ही Thank you, हैं, ma'am. लेकिन अभी तक आप बोलते आ रहे हैं कि 1 मिनट का प्रेजेंस आपको मिला है, पर वो 1 मिनट के प्रेजेंस में भी आप बहुत अच्छे लगे हैं. Thanks, तो ma'am. हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको फिल्म में देखने के लिए. वेल, बताइए हमें कैसा कोई नहीं रहा? बाहर जाके बोलेगा कि मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने बुलवाया था इनसे ये सब. तो बताइए हमें कैसा रहा आपका अनुभव, रणबीर और श्रद्धा के साथ में काम करने का, स्पेशली लव रंजन सर के साथ में काम करने का. सीरियस जवाब दूं? हाँ, सीरियस. ठीक, सच बोल रहे हैं. लव सर से शुरू करता हूँ. आदमी जब मैं मिला था तो हम 5 मिनट में हम कनेक्ट हो गए थे, और उसके बाद से हम ऑलमोस्ट दोस्त ही हैं. ये आदमी ने जितना नुकसान मेरा करा कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसे दोस्ती में. वैसे नहीं, दोस्ती में, पर जितना इन्होंने बोला उतना मैं करता गया. मैंने इनसे पहले तो नहीं बोला था कि सर इतनी खराब एक्टिंग मत कराना कि मेरा स्टैंड अप बंद हो जाए. तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं करा लूंगा, कोई तो लोड नहीं है. तब से मैं इनकी बात पर विश्वास ये बहुत अच्छा है फिल्म में, ट्रेलर पे मत जाना, बहुत लंबा रोल है और बहुत अच्छा है फिल्म में. किसी ने विश्वास नहीं किया, पता है. सच बोल रहे थे ये, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ा. मैं सच बोल रहा हूँ भाई. मत दिल रखो उसका. ठीक है. बाकी मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, और मैं सच मैंने बाकी किसी के साथ कभी काम किया नहीं है ऐसा एक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी करूँ, तो मैं इसी आदमी के साथ करता रहूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई है. थैंक यू. बाकी रणबीर और श्रद्धा, मैं बाहर से आया हूँ, मैं बॉलीवुड का पार्ट था नहीं, मैं बाहर से आया था. मैं इन लोगों से पहली बार मिला था. हम लोग को बाहर से देखने में कुछ लगता है, कुछ हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, कुछ भी है, बट जेन्युइनली एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों सुपर स्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, बट इन्होंने मुझे एक भी दिन, एक भी सेकंड के लिए रियलाइज नहीं होने दिया कि ये लोग सुपर स्टार हैं. और शायद एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो किसी को छोटा नहीं दिखाता. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. या इस आदमी ने मुझे 5 मिनट में ही छोटा भाई बना लिया था, तो तब से मैं हूँ, और बस बहुत अच्छा चला हमारा, बहुत अच्छा लगा मैम मुझे काम करके. बाकी काम कैसा लगा वो आप देख लेना, अगर इन लोगों ने रखा हो तो. रणबीर, श्रद्धा, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक. दिस इज सिमरन सिंह हियर, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे. मेरा सवाल श्रद्धा और लव दोनों से, यहाँ पे लव और यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे. तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर. मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑल्दो द मूवी इज कॉल्ड तू झूठी मैं मक्कार, बट ऐसा क्यों होता है कि आपकी फिल्मों में हमेशा जो लड़की होती है वो विलन होती है? मतलब बीट प्यार का पंचनामा, सोनू की टीटू की स्वीटी, या तू झूठी मैं मक्कार. झूठी एक मतलब लड़की होती है, श्रद्धा ही क्यों मतलब लड़की भाई इसमें तो खुद को भी मक्कार बुला रहे ना, मतलब लड़का भी मक्कार है ना. आफ्टर द हार्ट ब्रेक, मतलब जो आपको पता है ना मेरे डैड कौन है? ओ, तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो आप देखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट ब्रेक में है. हाँ. हैं, ये भी मक्कार है, वो झूठी है. अब की बार दोनों बराबरी में है. कभी हम ऐसा देख सकते हैं कि लड़का जो वही हार्ट ब्रेकर होता है और वही झूठा निकलता है? भाई बाकी फिल्म मेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना उस मैटर पे, कि लड़की सीधी है और लड़का चालू है. ये तो 50 साल से लोग दिखाई रहे हैं. ठीक है, सही है सर. अब ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी ना. ठीक है. वन लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग. Okay.
रणबीर ऑन योर लेफ्ट हाई रणबीर शादी से पहले जब भी आपकी लाइफ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस सिलेबस। सिलेबस पहले की बात की पहले बोलो 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 हाँ। शादी हटा दीजिए, पहले की बात करते हैं। जितनी भी लड़कियां आपकी लाइफ में आई हैं आपको कितने टाइम में आपको पता चल गया कि ये झूठी है एंड जब आपको पता चलता था कि ये झूठी है तब क्या चलता था आपके दिमाग में? वो तो पता नहीं अगर कभी पता चला है, लेकिन ये पता चला कि आप मक्कार हो। मैं मक्कार नहीं हूं, मैं झूठा हूं। Ranbir, Justin here from Indian Express, towards your left. Hi. Recently you had said that this film might be one of your last rom-coms. A lot of fans disagreed with you and they were not happy. Is that a decision that you have rethought? Like, यार इसको पहले मेरे को एक बात बोलनी है इस बात पे मेरा ओपिनियन क्या है कि एक तो उसने बात गलत बोली, अगला बोल रहा है तो बोले कि दिस इज माई लास्ट रॉम कॉम, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फायदा हो। माइट बी माई लास्ट रॉम कॉम का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, स्टेटमेंट ही अजीब है। भाई मुझे भी सेफ खेलना पड़ता है ना, अगर पिक्चर हिट हो गई तो फिर से कर लूंगा, अगर पिक्चर नहीं चली तो बोलूंगा नहीं, डायरेक्टर में ही खोट था। भाई ऐसी बात सोचने का भी नहीं। हाँ No, I mean, yeah, I've done a lot of films in this genre. I've done Bachna Hai Se, I've done Ajab Prem Ki Gazab Kahani, Ye Jawani Hai Deewani, Anjana Anjani, ए दिल है मुश्किल। Sometimes what happens is, actors have very limited faces and a personality, and sometimes you run out of them. You need characters, so it's very hard. I think a rom-com genre is the hardest genre. When you give me a character, say even a character like Sanju or Rockstar, you're hiding behind a character. You have certain paraphernalia around you to work with. So these parts are very hard. So I'm just insecure, that I don't run out of a personality, so I can still keep delivering some entertainment through this genre. Shraddha? एक्चुअली लव सर सेट पे ना हमें मिस्ट्री में रखते थे कि क्या सच हो रहा है, क्या झूठ हो रहा है, तो हमें पता ही नहीं होता था। तो वी यूज्ड टू बी सो कंफ्यूज ऑल द टाइम, एंड ही इज़ अ मास्टर ना, मतलब वो उनको टेढ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम भी सोचते थे कि मैं झूठी हूँ, मैं या तू मक्कार है। तो वो अभी आप फिल्म देखोगे तो वो पता चलेगा। तो लेकिन ये पूरे टाइम ऐसे ही हुआ, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ लव सर। अब मेरी बुराई हो रही है, अब जो है रैप करेंगे क्योंकि दोनों यही हैं, झूठी हाँ भी दोनों मक्कार यही भी। हैं। But thank you भाई so अब much. इस हाँ हमारा आज की सभा यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू। तेरे को करनी थी सभा खत्म। करते ना, let's do a few more questions. Let's do a few more questions. चलो ले लेते हैं, आर के बोले ले लेते हैं। हाँ बताइए सर, आप माइक ले Bhushan लीजिए sir? क्योंकि फिर बाकी सबको समझ में नहीं आएगा। Bhushan sir, I have a question for you. एक second, let her ask Bhushan sir a question, and then we'll come back. Bhushan sir, here. Ji. Hi. Sir, with Pathan getting the advance bookings and everyone is so excited to see SRK, and I think after that this is the second trailer I am seeing the same kind of excitement here. Do you think 2023 is the year we are looking for at the box office to bring back everyone and especially the Bollywood type Absolutely, would go? Pathan is carrying very good reports and the advance are very good. And अच्छा है, ज़्यादा फिल्में चलेंगी तो हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बेटर होगा। एंड दिस फिल्म इज़ टोटली म्यूजिकल, आपने देखा ही है ट्रेलर में, और इसमें म्यूज़िक तो बहुत ज़्यादा गाने हैं और बहुत बढ़िया फिल्म है। तो आई थिंक ये एक स्टार्ट होगा बॉलीवुड का वापस से 2023 में। Hi Ranbir sir, over here. बस ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। Shubhajit from IWM Buzz. Hi, Shubhajit. I want to tell you something. When I saw the trailer, in terms of fitness, there's this two very popular words called thirst trap and snack. I'm sure all the girls over here, they agree that you're looking like that. Girls, do you agree he's looking like a thirst trap and snack or not? That's exactly what you're looking, and you look like a 25-year-old Londa. That's what I can say. So ये जो है freshness है, vibe है, despite everything, all the stress in terms of work, how do you keep yourself so fit and fresh in terms of everything? I'll connect it to the same. It's a similar answer to that question because of the genre. It's such a hard genre, because in this kind of films you have to look good. You have to. I mean, there's nothing like youth, so you have to try and look younger also. Of course, when you write a rom-com for a certain age, that's different. But you have to work hard. I think Shraddha, me, and everybody on this film, we really believed in the story. We believed in the entertainment quotient that this film was delivering. So we all were inspired. We all wanted to give our best. नहीं, आपका माइक नहीं चल रहा मैम।
सो हाय, दिस इज सरिता सिंह। रणवीर और श्रद्धा, सबसे पहले मैं ये कहूँ कि ये झूठी और मक्कार दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं और आई एम रियली ईगरली वेटिंग कि इनकी कहानी क्या है। पर आप दोनों पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। रणवीर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? श्रद्धा, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लव सर ने डिसाइड किया कि कार्तिक और नुसरत के अलावा ही वाज ओपन टू वर्किंग विथ अस फ्रेश फेसेस। तो बहुत खुशी की बात हुई। सो थैंक यू वेरी मच लव सर। And everybody knows that, you know, Ranbir is such a fabulous actor. And I've always admired his work. And ये experience करने के लिए on set with him बहुत मज़ा आया. And he's really superb. चलिए guys, thank you so much. ये हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने तो- No ये भी last तो बोल question. दे। मैं भी तो कुछ बोल दूँ. अच्छा, आपको ही बोलना था क्या? Sorry, हाँ बोलिए। So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication, and fire, you know, to give her best. She's an actress who's loved by so many people. She's such a big, if you can say, a commercial box office superstar. So her coming into this film really gave this film a lot of value, and I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love. Thank you. I give you credit for this also. But yeah, it was amazing working with Shraddha, and I hope that we can do really amazing work together in the future. चलिए, thank you so much guys, thank you for coming and हाँ पिक्चर्स कैसे होनी है वो लव सर डिसाइड करेंगे, वो बता देंगे आप लोगों को। पिक्चर्स ऐसे ही होंगी, ये दूर दूर ही खड़े रहेंगे ये लोग, और इनकी साथ में कोई पिक्चर नहीं होगी। बाकी हम माइक दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय। मेरा शो है, मैं जा रहा हूँ, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं।